अब श्री जी साहब तो किसी के आंसू देख नहीं सकते, उधर से वो रो रहा है और उधर से श्री जी साहब रो रहे हैं। क्या उन्होंने संकल्प लिया, लूला बांग्ला जो कोई साथ इंद्रावती ना छोड़े वाको हा। अब पहले धारा भाई शूद्र जाति का था, उसको बिहारी जी ने निकाल दिया, कितनी अर्जियां करी, इसी तरह से और सुंदर साहब को निकाला हुआ था बिहारी जी ने। ये उनकी जागनी है बिहारी जी की, और उन सबको गले लगा रहे प्राणनाथ जी। नरम दिल, इतना बिरा किया, दो बार तो उनका 3 बार बिरा है, 3 बार हफ्से में गए हैं, कितना धनी के लिए बिरा किया। अब धाम धनी अंदर है, सारी शक्तियां अंदर है, लेकिन हर एक सुंदर साथ को वो गले लगा रहे, जो दुखावे मेरी सैयन को तो मैं आड़ा दूं अपना अंग, मैं सुंदर साथ के दुख को देख नहीं सकता हूँ। फिर राम जी भाई को कहते, देखो ऐसी बात नहीं है। हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी महाराज थे, उन्होंने मुसलमानी विधवा थी, उसको तारतम किया था, उसको गले लगाया था। ऐसा नहीं है, तुम मेरे साथ हो। वो कहता, हम तो भाई साए में आ गए, प्राणनाथ जी हमें तो आप अपने चरणों में दो। वो कहते, बताओ मेरा कसूर क्या है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, आज गरीब मैं हूँ, तो क्या मेरे को तारतम नहीं मिल सकता? उन्होंने कहा, नहीं, तारतम जरूर मिलेगा, अब तुम मेरे साथ हो। राम जी को हमें काट दिया, इन 3 को रखा साथ में। अब उधर बिहारी जी को पता लग गया कि मैंने राम जी भाई को धर्म से निकाला है, तो महराज ठाकुर ने, वो कभी भी इनको प्राणनाथ जी नहीं समझते, महराज महराज कह करके और बड़े कड़क शब्दों में उनको पुकारते थे बिहारी जी, जो गुरु पुत्र थे। ये बनी ना करी इन्होंने, दुख पाया इन्हें बात। इस बात का बिहारी जी को गुस्सा लग गया, और उधर श्री जी साहब की कुर्बानी देखो, अंदर धाम धनी विराजमान है, और फिर भी तारतम लेने के लिए सुंदर साहब को क्या कह रहे हैं, धाम धनी के पास जाओ, जामनगर जाओ और वहां उनको मत्था टेके और अपनी आत्म निर्मल करो, मैं तो एक तुम्हारा सुंदर साथ हूँ। इतनी गरीबी, इतनी नरमाई कभी भी प्राणनाथ जी ने, आप आखिर तक देख लेना, कभी उन्होंने कमरा अलग बंद करके भोजन नहीं किया। सुंदर साहब कितना भी कहें, उनकी कितनी भी तबीयत खराब हो, प्राणनाथ जी कहते, जो वाणी में लिखा है, प्राणनाथ जी ने लिखा है, हम उसी पे चलेंगे। 7 कारण आपसी धनी, घर घर बसता देसी धनी, 7 माई एक ही अलोक सी, बिद बिद के सुख उपजासी। सुंदर साथ के बीच में बैठ के धाम धनी हमारे साथ भोजन करेंगे, अलग से वो कभी भी ना खाएंगे, पहले सुंदर साथ को खिलाएंगे। मडई से गए थे, 8 सुंदर साथ थे, नहीं तो कहते हम धाम धनी हम पहले बैठेंगे नाव में, सब सुंदर साथ को पहले बैठाया और नाव चल दी, और खुद चीरक वेश में गए। ये कल का प्रसंग सब सुंदर साथ ने सुना। हर एक जगह आप देखोगे पहले सुंदर साथ है, कहीं कोई जा रहा है रोक लेंगे, भाई नहीं बोलो क्या तकलीफ है, हालचाल पूछेंगे। ये नरमाई, ये गरीबी, ये हमें सुंदर साहब को लेनी है। हम सुंदर साहब को आए भोजन करो, हाँ भाई आप प्रणामी हो, आप परवाही, हम पूछना शुरू कर देते हैं। वो सुंदर साहब समझ जाए कि हमने प्राणनाथ जी के कदमों पे कदम रखने। बीतक हर साल क्यों होती है, हमें समझाने के लिए, जो जहर चढ़े हुए है ना, वो उतारने के लिए, जीव का मैल उतरेगा, तभी सुंदर साथ जी आत्म आगे बढ़ेगी। देखा नो ताए रखे इन हमसों फेरा मुख। क्या कह रहे हैं, जिनको मैं निकालता हूँ उसको ये महराज अपना संगत में शामिल कर लेता है। अब श्री जी साहब जी ने कहा, जो कोई लूला बांग्ला साथ, ये संकल्प कहाँ पे लेने हैं, महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर, लूला बांग्ला जो कोई साथ इंद्रावती ना छोड़े वाको हाथ, इंद्रावती उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। इस समय गोवर्धन आया अवासी बंदर, बोला श्री प्राणनाथ अवासी बंदर से सेठ गोवर्धन दास बहुत करोड़पति सेठ थे, अपनी प्रॉपर्टियां बेच के खूब सारा धन लेकर आ गए और श्री जी के चरणों में रख दिया, परम धाम की आत्मा में, और कहने लगे आज से जो भी आप जागने के लिए निकलो, जितना खर्चा होगा हम आपके साथ हैं। शोर पड़ा शहर में, चर्चा को आवे खलक, अब पूरा
शोर मच गया कि जो आए हैं यहाँ पर शायद वो बृजराज की अखंड चर्चा करते हैं और वो कहते हैं ये बृजराज श्रीमद् भागवत में लिखा है 12वें स्कंद 4थे अध्याय में कि 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का महाप्रलय में नाश हो जाएगा। तो ये भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास है, तो वो योग माया में है। वो अपारदर्शी चर्चा करते हैं। अपारदर्शी का क्या मतलब? चाहे तुम गीता ले जाओ उनके पास, भागवत से समझ लो, रामायण से समझ लो, वेदों से समझ लो, भाई एक आदमी के अंदर इतने गुण कहां से आ गए? सोचने वाली बात है। वो है कौन? है कौन वो? मूल में लावे वाले प्राणनाथ, जिन्होंने शास्त्र बनाए, एक सेकंड उन्होंने नहीं बनाए, दिल के अंदर रील चला ली लीले पीले मंदिर में कि भी ये करना है तो हो गया। सोचते ही हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। हुक्म के द्वारा हर ग्रंथ में रचाने वाले कौन है शास्त्रों को? तो क्या उनको अर्थ नहीं आएंगे? अंदर महामती कौन बैठे हैं? सारी शक्तियां हैं। अक्षर ब्रह्म के भी ऊपर उत्तम पुरुष, सारी दुनिया का जो एक है और 5वां दिन की लीला चल रही है। तो बताओ उनके लिए ये शास्त्र वेद पुराण जिनके खुद ही है सारे, तो उनको क्या खोलने में मुश्किल पड़ेगी? अब वो एक एक जो भी कोई ले आए, कहीं की चौपाई ले आए, तो वो खोल के चर्चा करते हैं। ले दिल में सके आवही कर दीदार हुए बेशक। और अगर कोई शक लेके आता है, दीदार उनका ऐसा है प्राणनाथ जी का, इतनी रोशनी इतना तेज उनके मुख से निकलता है, उन सुंदर सा आने वाली पब्लिक इतने शक दिल में लेकर आती है। जैसे उनका दर्शन करते हैं और दिल में कितने संशय होते हैं, इंतजार करते हैं 2 शब्द महामती प्राणनाथ जी अपने मुख से बोले तो सही। उनके मुख से सामने वाले की नबज देखने की जरूरत नहीं है। सामने वेद होता है, नबज देखता है, उनको किसी की देखने की जरूरत नहीं। अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, देखते ही पहचान जाते हैं कि इसको क्या तकलीफ है। शारीरिक तकलीफ है, अंदर का रोग है और यह वेद शास्त्र मेरे से समझना चाहता है। 1 सेकंड के अंदर प्राणनाथ जी हैं, सारी शक्तियां भाई, 5वां दिन उनका चल रहा है, वो देखते ही समझ जाते हैं। इसलिए जो उनका दर्शन करता है, देखते ही दर्शन सारे संशय उसके बिना कहे दूर हो जाते हैं। भीम शाम भट्ट सुनी करने आए दीदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ध्यान से सुंदर साहब जी, पारदर्शी चर्चा है। अब वो भीम भाई और श्याम भट्ट कौन है? वेदांताचार्य आचार्य महाराज, वेदों के आ गए। कौन कौन? भीम भाई और श्याम भट्ट वेदों के आचार्य हैं। ये नहीं कि कोई उनका चेला आ गया है, आचार्य महाराज पधारे हैं। भीम भाई और श्याम भट्ट वेदांत के आचार्य दोनों जने आ गए। और श्री जी साहेब ध्यान से समझिए, हमें सुंदर साथ से हर एक के साथ कैसा व्यवहार करना है और श्री जी साहेब कैसा व्यवहार करते हैं, बताइए। चर्चा इत बड़ी भाई उन्हों किया बड़ा प्यार। इसने बड़ा प्यार किया, प्राणनाथ जी ने। आचार्य महाराज आए फौरन अपने साथ सिंहासन लगा दिया, क्योंकि वो अपने आप को क्या कहते हैं? हम तो सुंदर साथ हैं। अभी तक प्राणनाथ जी उनको नहीं किसी को कहने का, अभी तक दामदरी कौन बने हुए हैं? नौतनपुरी में। जिसको तारतम लेना है कहाँ भेजते हैं? नौतनपुरी में। मैं पता छू के नहीं गया, गुरूर का मतलब नहीं, नरम स्वभाव, दिल कोमल और नूर चेहरे पे, जो भी पूछ लो लिप्स के ऊपर, उनको किसी से जाके समझना थोड़ी है। उनसे तो दुनिया जो एक बार उनका दर्शन कर ले उसको करोड़ जो है सजदे का फल मिल जाएगा। वाणी कह रही है, एक बार जिसने सजदा प्राणनाथ जी के चरण में कर लिया, करोड़ बंदगी का उसको फल मिल गया। तो अब वेदांताचार्य गादीपति महाराज सूरत के 2 आ गए इकट्ठे, आ गए उनके चरणों में और प्यार करके बराबर उनकी सेवा हो रही है। किसी सुंदर साथ को भूखा नहीं जाने देते प्राणनाथ जी, उसकी पूरी दिल के साथ सेवा हो रही है और बराबर में हर एक को बैठाते हैं। अपना अलग उनकी गादी प्राणनाथ जी की नहीं लगी, सुंदर साथ के बीच में बैठ के वो भी जैसे सुंदर साथ दरी में बैठे, ऐसे प्राणनाथ जी उनके बीच में बैठ के चर्चा करते हैं। इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार।
इतना प्यार हमें आज तक किसी ने नहीं दिया है। भयारस चर्चा को हम समझे परवरदिगार। अब वो भयारस चर्चा में अब श्री जी साहब तो देखते ही समझ गए, देखते ही पहचान जाते हैं ये किस लिए आया, कौन है। पार ब्रह्म का 5वां दिन है सुंदर साहब जी, 6 दिन की लीला है ना, सबको याद है। पहला दिन ब्रिज का 11 साल 52 दिन, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन मोहम्मद साहब 63 साल, चौथा दिन सदगुरु देवचंद जी महाराज 74 साल से 1 महीने का, और महामती प्राणनाथ जी का 75 साल 9 महीने और 20 दिन। देखते ही ये वेदांताचार्य हैं, इनके अंदर क्या कमी है देखते ही पहचान गए। एक ही शास्त्र का ज्ञान इन्होंने 14 साल तक लिया है। अंदर प्राणनाथ जी खुद है, देखते ही लिखा हुआ सामने आ जाता है। उनको किसी से फिर क्या पूछना है कि 14 साल तक इन दोनों आचार्यों ने शंभुनाथ गुरु से एक गुरु इन्होंने बनाया हुआ है, और उसी से इन्होंने वेदांत की शिक्षा लेने में सिर्फ 14 साल लगा दिए एक पक्ष को समझने के लिए। तो अब श्री जी साहब कैसे उनको बताते हैं, जो खोज करे आत्म की तारे दिल में न होए विकार। अब वो तो खोजी थे, वो दोनों परम धाम की आत्माएं, और श्री जी साहब को तो देखते ही नजर मिलते ही पता लग गया परम धाम की आत्माएं, और वो भी खोज करने के लिए तो उनके दिल में कोई विकार नहीं है। छल कपट वेदांताचार्य हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ भी विकार नहीं है। ये लगे चर्चा समझने इस सर्वदेशी चर्चा होए, सर्वदेशी चर्चा हो रही है। अब वेदांत वाले आ गए तो श्री जी ने वेदांत वाले क्या मानते हैं, जो पार ब्रह्म है आदि नारायण। ध्यान से सुंदर साथ जी, पार ब्रह्म को वेदांताचार्य वाले क्या मानते हैं, आदि नारायण ही पार ब्रह्म है, और वो ही सारे जगत में व्याप रहा है। अब प्राणनाथ जी ने वेदांत के ऊपर चर्चा किस तरह से शुरू की, क्षरात् परता अक्षरा, अक्षरात् परता इति पार ब्रह्म। ये सारा ब्रह्मांड 14 लोक 5 तत्व 3 गुण से बना है। 5 तत्व जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश, 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 14 लोक है, ये मृतलोक है, 7 लोक नीचे हैं, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल पताल, और 6 लोक इससे ऊपर हैं। इसको भूलोक भी कहते हैं, भंवरलोक, स्वर्गलोक, मेरलोक, जपलोक, तपलोक, वैकुंठ, और उसके बाद आदि नारायण मोह तत्व निराकार। ये सारा कुछ उन्होंने क्षर पुरुष बता दिया। जो आदि नारायण तक है उसकी शक्ति कण कण में है, लेकिन वो पार ब्रह्म नहीं है। क्योंकि वो पार ब्रह्म क्यों नहीं है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के सपने के मन से आदि नारायण हुए हैं, और आदि नारायण का भी लय हो जाता है। उससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म इस खेल को नहीं बनाते, और अक्षर ब्रह्म के इशारे से ये कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिलने देखे, पल में उड़ावे, वो भी खुद नहीं बनाते, उनके इशारे से, मन के सपने से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। और वेदांत के अंदर 4 सूत्र हैं। अब वो भीम भाई श्याम भट्ट वेदांताचार्य हैं, वो कहते हैं श्री जी, हे स्वामी जी, 4 सूत्र वेदांत के हैं, इसके ऊपर आप हमें चर्चा करके बताइए। 4 सूत्र कौन से हैं, ध्यान देकर सुनिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वम् अस्मि, अय आत्मा ब्रह्म, सर्वम खुल्लम इदं ब्रह्म। ये 4 सूत्र वेदांत के अंदर हैं। और पहला सूत्र क्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब वो कहते हैं अगर ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो फिर आप बताओ क्या ब्रह्म को आप इस ब्रह्मांड में कैसे खड़ा कर सकते हो। और दूसरा जो ये 4 सूत्र आप बता रहे हो, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, सारा माहौल ब्रह्म है, और सारा परम धाम ब्रह्म है, तो ये ब्रह्मांड का तो नाश हो जाएगा। तो ये प्रकृति का ही जब नाश हो जाएगा, तो बताओ ये 4 सूत्र वेदांत के यहाँ पर आप कैसे लागू कर सकते हो। कहते हैं ये 4 सूत्र अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म जहां पर निवास करते हैं, उनके अलावा ये 4 सूत्र कहीं पर भी लागू नहीं हो सकते। जहां इश्क की लीला चलती है और आनंद की लीला चलती है। हम
ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कौन है? अहम ब्रह्मस्मि, अक्षरातीत पार ब्रह्म, खुद क्या है? ब्रह्म के स्वरूप है। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमस्मि, तू भी ब्रह्म है। जितनी वहां पर आत्माएं हैं और वो क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है। और परम धाम में खूब खुशहालियां हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, क्योंकि रोजाना पशु पक्षियों को दर्शन कौन देता है? पशु पक्षी का मुजरा लेने, सुख नजर सबों को देने, जितनी खूब खुशहालियां हैं, ये सारे आए आत्मा ब्रह्म। ये तीसरा सूत्र वहां लागू हो गया। परम धाम के चारों तरफ 25 पक्ष हैं, चाहे 8 सागर है, नूर नीर कीर्ति कृत मधुरस सर्वरस सागर, कण कण परम धाम का क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है। सर्वम फुलम इदम ब्रह्म, सारा परम धाम योग माया से लेके परम धाम ही ब्रह्म का स्वरूप है। जिसके साथ ब्रह्म लग गया वो ब्रह्म का स्वरूप है। सर्वम फुलम इदम ब्रह्म, जहां पर ब्रह्म लग गया वो सब ब्रह्म का स्वरूप है। अब योग माया की लीला अक्षर ब्रह्म द्वारा 4 जगह होती है। तो अव्याकृत के साथ क्या लगा हुआ है? 4 भागों में लीला होती है। अव्याकृत ब्रह्म, सबलित ब्रह्म, केवल सत्स्वरूप ब्रह्म। तो उनको समझा रहे हैं वेदांताचार्यों को, सर्वम फुलम इदम ब्रह्म, योग माया से लेके परम धाम तक सारा संसार जो है, ये दोनों ब्रह्मांड जो है, योग माया हो चाहे परम धाम हो, चाहे जहां पर अक्षर ब्रह्म रहती है वहां सत्ता की लीला होती है, वो भी, और अक्षरातीत भी सारा सर्वम फुलम इदम ब्रह्म है। जहां पर है अहम ब्रह्मस्मि, वो एक पार ब्रह्म, अक्षरातीत के अलावा कोई भी ब्रह्म और हो ही नहीं सकता। और ये जो तुम व्याप मान रहे हो, कण कण में जागती भगवान की पार ब्रह्म की सत्ता की शक्ति है। जिस तरह से सूरज है, सुंदर साहब जी समझा रहे हैं, प्राणनाथ जी, क्या सूरज इस ब्रह्मांड में है? कितने करोड़ों अरबों मील हमारे से दूर है, उसकी रोशनी यहाँ पर है, खुद सूरज नहीं है। इसी तरह से पार ब्रह्म कण कण के अंदर नहीं है, पार ब्रह्म की सत्ता की शक्ति इस ब्रह्मांड के अंदर है। जैसे ये माइक है, माइक में क्या माइक बनाने वाला इसके अंदर है? माइक बनाने वाले की शक्ति जरूर है जिसने इस माइक को बनाया। इसी तरह से सूरज की रोशनी यहाँ पर आती है, ना कि सूरज खुद आता है। इसी तरह से पार ब्रह्म अलग है दुनिया से, जहाँ पर रहते हैं उनकी सत्ता की शक्ति अक्षर ब्रह्म मालिक है। और अक्षर ब्रह्म की सत्ता होने के कारण कभी भी वो झूठ का खेल बना नहीं सकते। उनकी लीलाएं जो चलती हैं, उनकी जो शक्ति है, रोधनी शक्ति है, और शक्तियां जो अव्यकृत के अंदर है, उनके हुक्म से ये ब्रह्मांड बनता और मिटता है। और उनके सपने के अंदर जो वो देखते हैं, वो लीला चल रही है। अक्षर ब्रह्म वो लीला खुद नहीं करते, उनके मन के स्वरूप से लीला चलती है। इत अक्षर को बिलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन 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 थे त्रय गुण ताते तिरचर सबुतमन। तो ये सारा ब्रह्मांड आदि नारायण से इस तरह से है। इस तरह से वेदांताचार्य वालों को समझा रहे हैं। ये चर्चा तीनों पर है और कोई नहीं मतलब। ये चर्चा उन लोगों को आचार्य महाराज हैं, वेदांत के भीम भाई और श्याम भट्ट। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। लगातार जब ये चर्चा वेदांत पक्ष में हुई तो श्याम भट्ट ने क्या कही? भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार। भीम भाई को क्या लगा? भाई खबरदार हो जा। हमने तो एक पक्ष को समझने के लिए 14 साल लगा दिए, और ये तो पूरा हमें तो इन्होंने जीरो कर दिया। और बिल्कुल सही है, यही अक्षरातीत पार ब्रह्म है, क्योंकि इतनी नॉलेज एक आदमी के अंदर हो नहीं सकती जब तक पार ब्रह्म इनके अंदर ना हो। वेदांत की खोज की, इन्हों से छिपे नहीं सुकन। वेदांत की कोई बात उनसे छिपी हुई नहीं थी। इन्हों पर बतावत एक कौन रहा रोशन। ये तो एक नया मार्ग है जो ग्रंथों में लिखा हुआ था कि एक अनहोनी घटना घटनी है। ये विचार करते भीम की खुली नजर। श्री प्राणनाथ प्यारे की अंदर की नजर खुल गई। ते तो अक्सर
फजर। अक्षर के पार की नजरों आई फजर। भीम भाई को परम धाम राज श्यामा जी सिंहासन पर बैठे विराजमान नजर आ गए। उसने फौरन अपने कबीले के साथ आकर के तारतम ले लिया। 3 अक्षर के पार की लीला बताई अखंड। अरे अक्षर के पार की लीला बता दी है इन्होंने तो। त्रैगुण विष्णु महाविष्णु की कोई न लोक ब्रह्मांड। ब्रह्मा विष्णु महेश को हल्की सी भी खुशबू भी नहीं है। आप बेहद वाणी पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है शंकर भगवान विष्णु भगवान से पूछते हैं, भाई सुना है कि भी हमारे अलावा करोड़ों ब्रह्मांड और भी हैं, उनमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो कहते हैं हाँ, ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि करोड़ों ब्रह्मा विष्णु हैं और रामायण के अंदर भी ये छुपाई है। नेति नेति जा वेद निरूपा निजानंद निपाति अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजय जासो अंशित नाना। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश टिड्डी दल की तरह पैदा होते हैं और महाप्रलय के अंदर टिड्डी दल की तरह इनका लय हो जाता है। हरदास जी के यहाँ बाल मुकुंद जी ने दर्शन देके क्या कहा, मेरे को सतगुरु देवचंद जी के यहाँ मत बदलाओ, मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता। आज तक हमारे को कभी किसी ने मुक्ति नहीं दी। इन्होंने हमें योग माया के अंदर बाल मुकुंद और बांके बिहारी को अखंड किया हुआ है। पार ब्रह्म का श्रृंगार आने के कारण इनको आप पार ब्रह्म के वस्त्र जो है बांके बिहारी के दे देना, क्योंकि श्रृंगार किसका है, वो परम धाम श्यामा महारानी का है, इसलिए इनको वो वस्त्र सेवा देना। मूर्ति ना बाल मुकुंद की और ना बांके बिहारी की देना। अब ये वेदांताचार्य दोनों समझ गए कि जो हमें ज्ञान आता है, 14 साल हमने अपनी हड्डियां तोड़ दी, ये पार ब्रह्म अक्षरातीत ने आज हमारी आंखें खोल दी। इनकी नजर खुली चाहे पहुंची लीला में। लीला के अंदर साक्षात उसने अपनी आत्म को पर आत्म के अंदर दर्शन कर लिए। अब आए कदमों लगा अपने कबीलों सो, अपने कबीले समेत श्री जी के चरणों में आ गए। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम में, और पहले गुरु को तोड़ के उनके साथ आकर के शामिल हो गया। अब देखो, पहले गुरु को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए थे। अजगर को गुरु मान लिया था, मछली को गुरु मान लिया था और पिंडला वैश्य को गुरु मान लिया था। 24 गुरु दत्तात्रेय ने धारण किए थे। चर्चा का सुख पाए के रह मोहनों के काम में। भीम भाई श्याम भट्ट आकर के सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राधा वल्लभी मार्ग के आचार्य महाराज, जड़ को पकड़ लोगे तो पत्ते टहनिए आएंगे कि नहीं आएंगे। सूरत के अंदर 3700 सुंदर साथ इकट्ठा हो गए प्राणनाथ जी के चरणों के। पहले तो आगे भीम भाई श्याम भट्ट वेदांत के आचार्य महाराज तारतम ले लिया। अब कौन आ रहे हैं, राधा वल्लभी मार्ग के आचार्य महाराज आ रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, वल्लभ भाई मोहन हमारे एक सुंदर साथ थे, वल्लभ भाई दलाल, उनके पास जाके कहने, वो पहले उनके गुरु थे, वो गोविंद व्यास कहने लगे, वल्लभ भाई एक बात है, श्रीमद् भागवत के सुबोधनी टीके के अंदर ब्रह्म सृष्टियों की, ब्रह्म मुनियों की महिमा का वर्णन है। किसके अंदर, श्रीमद् भागवत के सुबोधनी टीके के अंदर, और उसके 40 प्रश्न हैं। सुंदर साथ जी, ये 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत के आपको अगले इतवार तक हम पंफलेट छपवा के दे देंगे। जिस सुंदर साथ ने वो 40 प्रश्न पढ़ लिए, वो 40 प्रश्न कौन से हैं, तो वो उन प्रश्नों को अपना पढ़ सकता है, क्योंकि जितना समय है उसके अंदर हम 40 प्रश्न पढ़ के और उनके उत्तर देंगे तो 2 दिन लग जाएंगे। इसलिए वो 40 प्रश्न और 15 वेदांत के कौन कौन से प्रश्न हैं वो आपको अगले इतवार तक, क्योंकि अभी पहली शुरुआत है, 4-5 बार आएगा शिव जी साहब जहाँ जा रहे हैं। 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत के सुबोधनी टीके के और 15 प्रश्न वेदांत के हर एक जगह आएंगे। तो वो आपको सब सुंदर साथ को अगले इतवार को, सुंदर साथ ज्यादा इतवार को आता है, इसलिए इतवार को ही अगले इतवार को आपको वो प्रश्न मिल जाएंगे। अब वो कहने लगा, जो राधा वल्लभी मार्ग के आचार्य महाराज आए थे, उन्होंने कहा
कि भाई मेरे को अपने सतगुरु के पास ले चलो, श्री जी साहब के पास ले चलो, अगर वो मेरे 40 प्रश्नों के अर्थ बता देंगे सुबोधनी टीके के, तो मैं उनके चरणों में शीश रख दूंगा। इन प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख श्री प्राणनाथ प्यारे। दोनों आगे, गोविंद व्यास भी आ गए और वल्लभ भाई भी आ गए, जो हमारे सुंदर साथ हैं। श्री जी ने अब देख लिया, गोविंद भाई पे परम नाम किया था, मैं आचार्य मारा, दादी पति राधा वर्दी मारा के बने हो, उन दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, हे गोविंद जी, जो 40 प्रश्न है आप अपने मुख से बोलते जाइए, अब ध्यान से सुनना। और उसके अर्थ उनका चेला कर रहा है, कह रहे जो जो प्रश्न का अर्थ आपको ना है मैं नहीं अर्थ करूंगा, ये वल्लभ भाई करेगा। वल्लभ भाई ने श्री जी के आगे शीश झुकाया, कहना क्यों भाई, जैसे मेरे को तारतम दिया धामधनी ने, वैसे तुमको मिला तारतम, तो तुम क्यों नहीं इसका अर्थ खोल सकते? उसने कहा मैं नहीं खोल सकता। उन्होंने आशीर्वाद दिया, खड़ा हो जा, जो जो ये तेरे गुरुजी प्रश्न पूछे उसका उत्तर तूने देना है 40 प्रश्नों का, मैं उत्तर नहीं दूंगा, पहले आप सुन लो, फिर बिल्कुल एक एक शब्द सुनने का है। तिनको दिन से समझाया, तिन पाया बड़ा सुख। तिनको, किसको? आचार्य महाराज को, तिन से, उनके शिष्य से 40 प्रश्न जो श्रीमद् भागवत के सुबोधनी टीके के थे, उसके अर्थ कौन खोले? वल्लभ भाई ने खोले। और जो प्रश्न वो खोलते गए उनके ऊपर भी हाथ रखा था श्री जी ने, तो कुछ प्रश्न तो उनको अपने आप ही समझ आने लगे और वो हैरान हो गए, मेरे को इन प्रश्नों के अर्थ नहीं खुलते थे। आज इनके दीदार के अंदर इतनी शक्ति है कि मेरे को एकदम आत्म ने बल पकड़ ली, ये कैसे चमत्कार हो गया। फौरन जैसे 40 प्रश्नों के अर्थ उनको मिल गए, उनके चरणों में शीश झुका दिया। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो तबही कदमों लग्या आया साथ मिने। राधा वल्लभ मार के आचार्य महाराज भी आ गए और इस समय 37 उनके चेले भी आ गए, जितने जितने शिष्य थे उनको पता लगा, अरे इनके तो दर्शन करने से जीव को मुक्ति मिल जानी है, तो हम और किसी को गुरु क्यों बनाए। तो इस तरह से पंडाल पूरा मंडान सुंदर साथ की संख्या बढ़ रही है। कब तक डाल के लश्कर के लगे निंदा करने तिन से। और वहां के जो अब उनके चेले थे, जो इधर नहीं आ रहे, उनको पसंद नहीं था, तो वो जो है अपनी सभा में जाके निंदा करने लगे, हमारे आचार्य महाराज जी, अब उनके हो गए तो बाकी क्या रह गया। यह किरंतन हुए तिन पर मीठी वल्लभाचार्य बाणे। अब ये यहाँ पर किरंतन उतरता, मीठी वल्लभाचार्य वाणी। ओ भाई मेरे, वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्मा, नीच कर्म के निकट ना जावे, ताए पहचान भाई पार ब्रह्म। वैष्णव किसे कहते हैं? जो नीच कर्म किसी भी तरह से ना करे, उसको वैष्णव कहते हैं। ये नहीं गले में मालाएं डाल ली और टिक्का लगा लिया, सफेद धोती कुर्ता पहन लिया, तो प्राणनाथ जी ने उसके लिए भी कहा है, बाहर दिखावे बंदगी, माए करे कुकर्म काम, महामति पूछे ब्रह्म सृष्टि को, बैकुंठ जासी के धाम। और यहाँ वल्लभाचार्य मार्ग वालों के लिए अब वो किरंतन सुनिए, मीठी वल्लभाचार्य वाणी। वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी। हे वल्लभाचार्य मार्ग वालों, आपने अपनी वाणी का विचार किया? सुबोधनी टीके के अंदर ब्रह्म सृष्टि के कितने लक्षण लिखे हैं, अपनी मीठी वल्लभाचार्य वाणी को खोल के तो देखो, ये बाहर की जो नजर है चरम दृष्टि वाली, इसको हटाओ, अंदर की नजर से देखो। अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबों को पानी। अर्थ लिए बिना जाए अंधेरी, अंदर की नजर खुली नहीं है और बाहर की नजर से जो तुम बैकुंठ तक के रास्ते देखते हो, इसका तो महाप्रलय हो जाना है। वाणी गाऊं श्री वल्लभाचार्य जो वैष्णव को सुख हो। आज प्राणनाथ जी कह रहे, आज मैं वल्लभाचार्य की वाणी गा रहा हूँ, जिससे वैष्णव लोग भी खुश हो जाए। सतवचन बहुत तो ना कहूँ, जान दुख पावे दुष्ट को। अरे वल्लभाचार्य मार्ग वालों, दुखी मत होना, मैं इसलिए सच तो बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सच बोलूंगा, अगर पूरा सच बोल दिया तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। आज सांच काना काऊ ना रुचे, पर तो
भी कछुक प्रकाशु सत। कछुक कहाँ है कि कछु सच तो मेरे को बोलना पड़ेगा, क्योंकि सत्य के साथी को सतवान चुभसी और दुष्ट दिखासी दुर्मत। दुष्ट जो है कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, कितनी अच्छी चर्चा वाणी होती है, उनको पसंद नहीं आता कि सूरज क्यों उग गया, उल्लू क्या जाने हो गया सूरज। अंधों का दुश्मन नूर, ए वाका सुन जो लावे ना ईमान, वाको उल्लू चमगादड़ जा। प्राणनाथ जी ने वाणी में महात्मा सागर में कह दिया कि ये जो वाणी है जीव सृष्टि को नहीं पाएगी। उल्लू कभी नहीं चाहेगा कि सुबह हो जाए, वो अंधेरा ही देख के खुश होता है। उत्तम भेख ध्रुव वैष्णव के और वैष्णव आप कहाओ। अरे तुम उत्तम भेख करते हो, उत्तम भेख का क्या मतलब? सफेद कपड़े पहन लिए, टीका लगा लिया, धोती पहन ली, तो इससे क्या गले में 5-5 मालाएं डाल ली, तो क्या इससे तुम्हें वो पार ब्रह्म मिल जाएगा? जो वैष्णव बस करे नवावे, सो वैष्णव क्यों ना जगावो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सही मायने में वैष्णव वही है जो 9 अंगों को अपने जो है साफ रखे, उसको वैष्णव कहा जाएगा। बाकी सब पखंड है। ये वाणी तो अपरस करे आता में, तुम अपरस करो बाहर आंग। ये वाणी तो तुम्हारे अंदर को निर्मल करती है और तुम उससे उल्टा चल के बाहर की सफाई करते हो। पाक नहाइए इन पानिए, चाहिए अरश का जल, नहाइए नूर जमाल में, तब होइए निर्मल। प्राणनाथ जी ने भी वाणी में कह दिया, बाहर के आप नहा धो के पवित्र हो जाओगे, डुबकी लगानी है तो आत्म से जाकर के परम धाम में जमुना जी में और हौज कौसर में लगाओ, वहां का चिंतन करो, तब तुम निर्मल होगे। वैष्णव है सो वचन मानसी, और जो बल्ला पानी से टलिया। जो सच्चा वैष्णव होगा वो तो इन वाणी को मानेगा, और जो सच्चा वैष्णव नहीं है वो इस वाणी को पीट देगा। श्री महामती कहे सो काहे को जन्मिया, गरमाए क्यों ना गलिया। इतने शब्द लिख दिए प्राणनाथ जी ने कि जो इन वचनों को नहीं मानते हैं तो वो इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुए, माँ के गर्भ में क्यों निकल के मर गए। जो आज इन ग्रंथों को भी नहीं मान रहे हैं, जो बातें हम कह रहे हैं, तुम्हारे हे बाबा चरण वालों, तुम्हारे ही ग्रंथों के मैं प्रमाण देकर कह रहा हूँ। वैष्णव निध न्यारी दीदी आपन ने अविनाश, नाम तत्व गयो श्री कृष्ण, जो खेले अखंड लीला रस, वो अखंड लीला रस जो श्री कृष्ण जी ने करी योग माया में, मैंने उनको क्या अक्षर क्या नाम दे दिया, श्री कृष्ण तत्व। योग माया में चौथी और पांचवी महिष्ठ से आगे श्री कृष्ण नाम जाता नहीं। प्राणनाथ जी की वाणी और वो चौपाई उन्होंने बता दी। कीर्तन के अंदर आप इस चौपाई को 700 चौपाइयों के बाद मंथन कर सकते हैं। अब ये वाणी सुनिए, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। सब मिलके इस वाणी का गायन करिए बड़े प्रेम पूर्वक। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको,
आई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जागे ओ आई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जागे साचारी साहिब साच सोपाई साच को साच है प्यारा साचारी साहिब साच सोपाई साच को साच है प्यारा या वैष्णव की गति देखो वैष्णव या वैष्णव की गति देखो वैष्णव महामती से भी ज़्यादा आई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जागे ओ आई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जागे निर्मल जागे साचार्य साहेब सांच सोपाइए। राणा जी कह रहे हैं वो पारब्रह्म साचा है। अगर उसको किसी को पाना है तो मेरे सच्चे मोमनों के पास जाओ। साचार्य साहेब सांच सोपाइए। सांच को सांच है प्यारा वो, क्योंकि मेरे मोमनों को ही मैं सिर्फ प्यारा हूँ। इसलिए अगर किसी ने मेरी ब्रह्म वाणी को समझना है या मेरे स्वरूप की पहचान करनी है तो वो मेरे मोमनों के पास जाओ और वही तुम्हें मेरा रास्ता दिखा देंगे। इस तरह से ये वाणी गायन सुंदर साहब जी आखिर तक सिर्फ वाणी गायन होगा, बीच में भजन का कोई मतलब नहीं। पहले जो गाते हैं वो सुंदर साहब भी वाणी गाएं, ज्यादा से ज्यादा अगर भजन बोलते हैं उनकी इच्छा है, लेकिन वाणी पर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बीच में सिर्फ वाणी ही जहाँ जहाँ जैसे उतरेगी सूक्ष्म में वही वाणी बीच में आपको बताई जाएगी। कोई भली बुरी कहने लगे काऊ काऊ भई पहचान। अब कईयों को पहचान हो रही है और दुष्ट जो हैं वो भला बुरा कहते ही रहेंगे। कोई आवे लड़ने कोई आवे निंदक, और कोई लड़ने आ रहा कोई निंदा करने वाले आते हैं। जब पावे दीदार तब शुक्र कहवे हक। आते हैं निंदा करने लड़ाई करने आते हैं, दर्शन किसका कर रहे हैं? अरे देवी देवताओं का भी दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये तो बार में आए हुए हैं। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो के निकालो ना सुनिया सो करो दीदार कसम। पार ब्रह्म स्वयं बैठे हैं, उनके दर्शन करते ही दिल का कुफर अजा झील डर के मारे भाग चला जाता। उसकी क्या हिम्मत आकर के कोई लड़ाई कराए। इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वार। जो इनकी निंदा करेगा उसको ख्वारी मिलेगी। ये तो साध बड़े हैं तरफ धनी निर्धार। ये तो बहुत बड़े साहिब हैं जो एक पारब्रह्म की शक्तियां इनके अंदर काम करती हैं। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम। अब बिहारी जी को पता चला अरे इतने बड़े बड़े वेदांताचार्य राधा बल्लभी गादीपति सारे इनके से तारतम लेते जा रहे हैं और 3700 सुंदर साल इकट्ठा इसने कर लिया भाई भाई
सिर्फ सूरत के अंदर, और पीछे ठट्टे की जागनी और वो अलग है। सिर्फ सूरत के अंदर इतनी, इसके बाद भीड़ इसने इकट्ठी कर ली। अब हमें इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, तभी हमारी गादी चलेगी, नहीं तो कैसे चलेगा। अब अपने पीए नाग जी भाई को बुलाया, एक चिट्ठी लिखते हैं जिससे ये हमारे साथ मिलके चले। अब वो चिट्ठी में क्या लिखा बिहारी जी ने? 3 बात का बंधेज हम किया इस ठाम, 3 बातों का परहेज हमने यहाँ किया है, तो तुम भी कीजियो ये बात बहुत सिरे। अब उस बात को लागू आपने भी करना है। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारता में, एक तो नीच जात को अर्थम नहीं देना है, दूसरे रांड स्त्री को तीजे कहे हम तो मैं, दूसरा विधवा स्त्री को, और तीसरा हम और तुम, तीसरा कोई तारतम नहीं कहेगा। ये 3 बात को जरूर कीजो ऊत, यहाँ पर ये नियम लागू करो, हमारा धर्म उज्जवल रहेगा। ये बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर, श्री जी ने क्या पाती में लिखा, ध्यान दीजिए। तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंदर की नजर, बाहर की नजर को छोड़ के अंदर की नजर से देखो। ये वाणी जो है हमारे सुंदर साथ चारों वर्णों में उतरे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसलिए आप देखो रविदास नीच जात के थे कि नहीं थे? मातम ऋषि जो थे वो भी नीच जात के थे, मोची का काम करते थे, नीच जात के थे। तो आप बताओ क्या नीच जात को कैसे तारतम्य नहीं दिया जाएगा? और तुम कह रहे हो विधवा को तारतम्य नहीं देना। सतगुरु देवचंद जी के समय याद करो, हम दोनों बैठे थे जब फौजी भाई मुसलमानी थी, नीच जात की थी और विधवा थी, उसको बुला के आवाज सुन के सतगुरु देवचंद जी महाराज ने जो है बाहर अंदर बुला के उसकी सब्जी बेचनी बंद करा के तारतम दिया था। और एक बात और सुन लो, ये नित्यानंद संप्रदाय ना आपने चालू किया है ना मैंने किया है, और इसके नियम आप नहीं बना सकते, ये सतगुरु का नियम बनाया हुआ है। चाहे नीच जात हो, वैश्य, शूद्र है, ब्राह्मण है, कोई भी है, सबको तारतम देने का अधिकार है। तीसरी बात जो ये आप कह रहे हो मैं और तुम 2 जने तारतम देंगे, हम दोनों कितनी देर जिंदा रहेंगे ये तो बताओ। जो भी सुंदर सा इस वाणी का प्रचार कर सकता है, दूसरे को उसको समझ आ जाती है, वो कभी भी किसी को भी तारतम दे सकता है। हमारी गुरु प्रथा नहीं है कि हम किसी के चेले बना रहे हैं। श्री जी साहब ने कहा यहाँ तो सब साथी हैं, हर प्रकरण के बाद आप क्या पढ़ते हो? महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी। आता कई शिष्य शब्द सुंदर साची आपको वाणी में नहीं मिलेगा। तो बिहारी जी को ऐसी चिट्ठी लिखी है, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, जिसको तारतम पहुंच जाए और वो दूसरे को देने की क्षमता रखता है, वो तारतम दे सकता है। इन बात की हकीकत लिखा जो बिहारी जी ऊपर, और फिर बिहारी जी को ये चिट्ठी लिख दी और भेजी किताब कलश की लेने मसनद की खबर, और कलश की किताब भेज दी। उसमें क्या लिखा है? साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती, तारतम को अवतार, वासना होसी सो बिलक्षी, इन वचनों के प्रकार इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निजबुद्ध अवतरी नूजा नूर तारतम। अरे निजबुद्ध भी पढ़ रहे हैं बिहारी जी। अब इतनी चौपाइयां उसमें लिखी है, सारी कलश के अंदर तेज तारतम पूर्ण, ए मैं दिया इंद्रावती के अंग, मेरा दिवा मैं दिवाए, मैं इंद्रावती के संग। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि मैं इसको सब कुछ दे रहा हूँ, दिया 2 हाथों कर, सिर सायब किताब, मामती खोले मायने, ए जो एल किताब, ए वचन मामती से प्रकट न हो, इंद्रावती के मैं उनके संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सोपे इंद्रावती, ताम प्रेमे रमाडू रंग, सुख देव सुख लेव, सुखेश रहूं साथ, इंद्रावती को खाली उपमा, मैं दही मेरे हाथ। इतनी चौपाइयां पढ़ी बिहारी जी ने, सारी कला हिंदुस्तानी की चौपाइयां। तो कहने लगे ये तो मेरे लिए कलेश भेज दिया इसने। कलश को क्या कह दिया उसने? बिहारी जी ने, महाराज ने मेरे लिए कलेश भेज दिया, ये कलश की किताब को मैं नहीं मानता हूँ। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख, बड़ा दुख पाया, मैं इस किताब को भी नहीं मानता। ना माना कलश को देखी पाती जब, और जब पाती पढ़ी तो उन लेख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई और क्या लिख दिया?
लिया, मैंने परम धाम में देख लिया, तेरी आत्म परम धाम के अंदर है ही नहीं। आज से मैंने तेरे को परम धाम से भी निकाला और कभी भी तू यहाँ पर नौतनपुरी आ नहीं सकता। आज से तेरा मेरा नाता बिल्कुल खत्म। और आज के बाद कभी चिट्ठी भी मेरे को मत लिखना, तेरा मेरा कुछ भी रिश्ता नहीं है। तुमने भी हमारे साथ में, हम काटे तुम्हें इस धाम में। तुम हमारे साथ में नहीं हो, सुंदर साथ से निकाला, परम धाम से निकाला, हमने निकाला तुम्हें धाम से, परम धाम से भी निकाल दिया। हम जिन साथ को काटिया तिनको लिया बीच दीन। हमने जिन जिन को निकाला उसको तुमने गले लगाया है। कोई तो तुमको हमारा छूट गया यकीन। अब तेरा मेरे से विश्वास हट गया, अब तू मेरे को धाम धनी नहीं मानता है। हमारा तुम्हारे नाता ना रहा, जिन पाती करो मजबूर। चिट्ठी का जवाब भी मैं नहीं चाहता हूँ, तू मेरे को चिट्ठी लिखे। इन बात पाती लिखी आए पहुंची सूरत। इस तरह से चिट्ठी लिखी तो वो सूरत के अंदर पहुंची। तो सुंदर साथ जी यहीं तक समझिए। अब क्योंकि यहाँ से विषय बदलेगा, महामती जी इधर तो चिट्ठी रो रो के लिखते हैं बिहारी जी को, और उधर अपना ध्यान लगाते हैं मूल मिलावे में। कहते हैं धाम धनी, जो मैं कह रही हूँ श्रवणों के अंगों को सिरदार कहा गया है। वैसे तो परम धाम में जितने अंग धाम धनी के हैं, एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर हमें समझाने के लिए श्रवण अंग, अगर हम, क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ के अंदर हम वाणी मंथन करते हैं, एक एक अंग का सुंदर साथ जी नख से सिर तक का वर्णन है, इसलिए उसको महाश्रृंगार कहा गया। सागर ग्रंथ में 3 बार राज्य का श्रृंगार, 2 बार श्यामा जी का, 1 बार सुंदर साथ का। तो राज्य संतुष्ट नहीं हुए, वो कहने लगे मेरी परम धाम की आत्माएं जो हर पल मेरी खुली छाती के दर्शन करती थी, एक एक अंग को निहारती थी, उनको मैंने जगाना है हर तरह से। एक एक अंग का वर्णन कर दिया। तो उन्होंने श्रवण अंगों का वर्णन किया। अब इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरे धाम धनी, आप मेरी बात अपने कानों से सुन रहे हो जो मैं कह रही हूँ। तो ये सारा वर्णन सुंदर साथ जी कल एक एक शब्द जो आज चर्चा हुई है उसका कल अलग से विषय है, और बहुत ही सुंदर उसके जवाब है जो इंद्रावती बालाजी से कहती है। वो सारी चर्चा का विषय कल चलेगा। श्रवण अंगों के ऊपर आप जो है कल वाणी गायन करेंगे। श्रृंगार के अंदर राज्य मशूक के श्रवण अंगों के का वर्णन, वो वाणी गायन होगा हमारे इसके बीच में, और पहले जो भी होगा। अब जो है परम धाम के 25 पक्ष कैसे हैं, पहले सब मिलके चौपाई दोहराएंगे और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम चलता है। जिन्हें पाती करो मजबूर, जिन्हें पाती करो मजबूर। नहरे बन की सोहे पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइये, 8 सागर 8 जिनी के, एक 25 पक्ष है धाम धनी के। एक बात और, अपनी सुरता को परम धाम ले चलिए और ध्यान से एक एक शब्द को ग्रहण करिए। परम धाम के अंदर अनंत 25 सागर हैं, 25 पक्ष अनंत हैं, लेकिन बेशुमार ले आऊं शुमार में, सोबी वास्ते संयन, जहां पर सपने की बुद्धि है। और रांची महाराज ने अब हमें जागृत बुद्ध भी दे दी है और निज बुद्ध भी दे दी है, इसलिए हमें ये 25 पक्ष हैं, इन्हीं को समझ लें। परम धाम में जब उठेंगे तो अनंत 25 पक्षों में आप घूमते रहना। अभी ये जो 25 पक्ष हैं उनको समझिए। पहला पक्ष है बोलो श्री पहला पक्ष कौन सा है? धाम। ध्यान से, सब सुंदर साथ के हाथ में है, और किसी सुंदर साथ को ये पेपर नहीं मिला तो 2-2 जने ले लीजिए, क्योंकि कुछ सुंदर साथ ने आधे का चौपाई गलत है, उन्होंने 50-60 पेज के ऊपर अपने से उसको कर दिया। फिर विंध्याचल महाराज जी सबसे कंफर्म किया, बिल्कुल सही चौपाई, चर्चली के हिसाब से यही चौपाई है। तो अब धाम पहला है। धाम का क्या अर्थ है? ध्यान से, 9 भौम 10वीं आकाशी, इसको हम कहते हैं धाम। ये हमारा पहला पक्ष है। सुंदर साथ जी, जब भी हम चितवनी करें सबसे पहले हमें कहां पर जाना है? 9 भौम 10वीं आकाशी के अंदर। ये हमारा पहला पक्ष है। तो क्योंकि परम धाम के अंदर
पहला पक्ष जो धाम का कहा गया है, 9 भौम 10वीं आकाशी, इसी के अंदर 4 चौरस हवेलियों के बाद पहली गोल हवेली मूल मिलावे की है, और वो पहला पक्ष पूरा का पूरा 9 भौम 10वीं आकाशी है। इसका विस्तार आगे आगे होगा, लेकिन आज आपको ये समझ लेना है कि 25 पक्ष कहते किस किस को हैं। वो बात तो हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। किसी का कोई इम्तिहान नहीं है। सुंदर साथ जी परम धाम में उठने के बाद कोई सुंदर साथ ये ना कहे, हे धाम के धनी, किसी खोखे में बैठ के हमें ये तो बता ही देते तो हम भी चितवन कर लेते। तो अब ये धाम क्या है, सारे बोलेंगे। पहला पक्ष कौन सा है? 9 भौम 10वीं आकाशी। ये हमारा पहला पक्ष कौन सा है? 9 भौम 10वीं आकाशी, पहला पक्ष। और दूसरा है तालाब। तालाब का क्या अर्थ है? आप नीचे पढ़िए, धाम रंगमौल। तालाब का अर्थ है हौज कौसर। ये हमारा दूसरा पक्ष है, धाम तालाब। धाम पहला पक्ष 9 भौम 10वीं आकाशी, दूसरा तालाब का अर्थ क्या हो गया? हौज कौसर। अब ये धीरे धीरे जितने दिन रह गए हैं उसके बीच बीच में आपको हौज कौसर का बताया जाएगा, फुकराट पहाड़ का आ जाएगा। तो यहाँ स्क्रीन लगा के आपको पूरे बड़ा हौज कौसर बना के उसमें समझाया जाएगा ये हौज कौसर किस तरह से है। तो दूसरे पक्ष में आ जाइए। दूसरा पक्ष हमारा कौन सा है? हौज कौसर। और हौज कौसर के अंदर पूरब की तरफ 16 द्योरी का घाट है, दक्षिण की तरफ 9 द्योरी का घाट है, पश्चिम की तरफ झुंड का घाट है और उत्तर की तरफ 9 द्योरी का घाट है। 16, 13 झुंड का घाट और 9 का घाट। अब ध्यान से सब मिलकर बोलेंगे। पूरब की तरफ 16 द्योरी का घाट है और दक्षिण की तरफ 13 द्योरी का घाट है और पश्चिम की तरफ झुंड का घाट है और उत्तर की तरफ 9 द्योरी का घाट है। अब इससे आगे ज्यादा बताएंगे तो सुंदर साथ जी आप कंफ्यूज हो जाओगे। हौज कौसर दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष कौन सा है? हौज कौसर। अब तीसरा पक्ष धाम तालाब कुंजवन। कुंजवन का हम जो बोलते हैं कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। तो तीसरा पक्ष कौन सा हो गया? सारे बोलिए, तीसरा पक्ष कौन सा हो गया? कुंजवन। हाँ जी, धाम तालाब कुंजवन जो है। चौथा मानिक नहरें। मानिक का क्या अर्थ है? मानिक पहाड़। तो चौथा पक्ष हमारा क्या हो गया? चौथा पक्ष कौन सा हो गया? हाँ जी। और पांचवा है बनकी सोहे। तो उसका क्या अर्थ है? नहरें बनकी। तो ये नहरें बनकी कौन सी है? ये हमारा कौन सा पक्ष हो गया? चौथा। पहला पक्ष धाम, दूसरा तालाब, तीसरा कुंजवन, चौथा मानिक पहाड़, पांचवा नहरें बनकी। मानिक नहरें बनकी सोहे। तो ये नहरें कौन सा पक्ष हो गया? पांचवा। अब धाम परम धाम के सेंटर में है और हौज कौसर कौन सी दिशा में है? डॉली बहन जी बताएंगी। हाँ जी, हौज कौसर कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। हाँ जी। कांता भगत बताएंगी तीसरा पक्ष कुंजवन का किस तरफ है। तीसरा पक्ष कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जहाँ पर रांची महाराज दौड़ लगा रहे हैं और हमारी शर्त लग गई थी। ए सखियों, शर्त लगी सखियों की राज से, तुम दौड़ो हम पकड़े, जो कोई मुझको पहले पकड़े पाए मनोरथ अपने। इंद्रावती ने पल्ला पकड़ा, हार गए श्री राम। और इंद्रावती को कल सिंहासन देना है रांची में। कहां पर? महामंगलपुरी धाम के अंदर। जो शर्त लगी थी कुंजवन की रेती में और वो शर्त पूरी होगी कल सूरत महामंगलपुरी धाम में। वो चर्चा है कल। तो इसलिए सुंदर सा अपनी नौकरियों वाले जितने भी सुंदर साथ हैं, कोशिश करें सारे टाइम से आए
प्रसंग कल पूरा का पूरा सबसे महत्वपूर्ण समझने का है। हाँ जी कुंजबन, हाँ जी कांता बहन जी किस तरफ है? दक्षिण। कुंजबन जो है, मानिक पहाड़ कौन सी दिशा में है? दक्षिण। हाँ जी। और बनकी सोए, और ये बनकी नहरें हाँ जी दक्षिण की तरफ। और पश्चिम चौगा हाँ जी, अब देखना तो है ना क्या बोलता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आ जाओ पश्चिम चौगान। हाँ जी पश्चिम चौगान अमित जी बताएंगे। पश्चिम दिशा में, बिल्कुल सही है। पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम चौगान में हम जाकर के क्या करते हैं? ध्यान से, पशु पक्षी खड़े हैं, उनकी सवारी करते हैं। घोड़े पे, घोड़े उड़ते हैं परम धाम में, हाथी उड़ते हैं, हम उनके ऊपर बैठ के आकाश में हमें ले जाते हैं। तो ये बात हमें समझनी है, परम धाम के 25 पक्षों की लीला है। पश्चिम चौगान के अंदर हम गलत भी कह सकते हैं भाई, आप देखें तो सही, इतने पुराने सुंदर साथ हैं जो 25 सरकार साहब के टाइम से है। तो सुंदर साथ के बीच में भी सबको पता तो लगना चाहिए ना कि हम 25 पक्ष का वर्णन, सिर्फ हमें आज यही समझना है ये 25 पक्ष है कहां पे, हमारा ध्यान कैसे लगेगा सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर, ये समझो शुरुआत है। पश्चिम चौगान पश्चिम दिशा में हो गया। बड़ोबन कहिए आगे। पुखराज झील कौन सी दिशा में है भाइयों में? हाथ खड़ा करिए, कौन बताएगा? उत्तर की तरफ। और जमुना जी कहां से निकलती है और कहां जाके जाती है? डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही। अब पुखराज जी और उसके बाद आगे 9वां पक्ष आ गया जमुना जी। ये पुखराज पहाड़ उत्तर की दिशा से निकलकर दक्षिण दिशा में हौज कोसर में जाती है। ये हो गए सुंदर साथ जी। हाँ जी क्या कहा? नहरें बन की आ गई ना। बड़ोबन, हाँ जी बड़ोबन कौन सी दिशा में आता है आप ही बताइए, बताइए। हाँ जी हाँ जी उत्तर दिशा में। हाँ जी कांता बहन जी, कांता भगत, बड़ोबन उत्तर दिशा में। हाँ जी अब ये 9 पक्ष हो गए सुंदर साथ जी, ध्यान देकर। बोलो श्री प्राणनाथ धाम 9 भौम 10वीं अकाशी पहला पक्ष, दूसरा हौज कोसर दूसरा पक्ष, और तीसरा कुंजवन तीसरा, चौथा पहला 9 भौम 10वीं अकाशी, दूसरा तालाब हौज कोसर, तीसरा कुंजबन की रेती, चौथा मानिक पहाड़, 5वां नहरें बनकी, 6ठा पश्चिम चौगान, 7वां बड़ोबन, 8वां पुखराज पहाड़ और 9वां हो गया जमुना। उसके बाद अब कितने रह गए? 9 25 में से 9 गए 16। 8 सागर हैं, नूर नीर खीर दधी घृत मधु रस सरवर सागर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। 8 दिशाओं में हैं, ध्यान देकर। ये ऊपर भी रंग बने हुए हैं, ये हमारे प्रधान जी श्री पूरन चंद जी ने बीतक साहब सुन के 2 साल पहले ये सारे बनवा दिए थे। तो अब किसी ने भी अगर देखने हैं तो बाद में भी इन रंगों को देख सकता है। अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल शांत रहिए तभी आप समझ पाएंगे। अब ये 9 पक्ष हो गए, अब 16 पक्षों को समझिए। पहला आ गया नूर सागर। नूर सागर का रंग है ये रहा सफेद। नूर सागर का रंग कौन सा है? और रांची मूल मिलावे में एक बात समझ लीजिए, रांची के अंदर ये 8 सागर हैं बातूनी रूप से और जहरी रूप से बाहर है। इसलिए परम धाम में मूल मिलावे में जो शोभा वस्त्रों की आई है वही शोभा 8 सागरों की आई है। और 8 दिशाएं हैं इनकी अलग अलग। पहला नूर सागर का रंग कौन सा है? सफेद। कौन सी दिशा में है? अगिन कोण। अगिन कोण कौन सी दिशा में है? पूरब के साथ अगिन कोण।
पहला सागर नूर सागर जिसका रंग सफेद है और रांची महाराज सफेद रंग का जामा पहन के बैठे साथ साथ। दूसरा सागर, पहला सागर नूर सागर रांची के मुखार बिंद की शोभा का सागर है। रांची महाराज का मुखार बिंद गौर रंग का, वाणी भी कह रही है मुख मेरे महबूब का गौर रंग अति उज्जवल गुलाब। और दूसरा सागर है नील सागर, ये कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में, और इसका रंग है लाल। ये क्या है? श्यामा जी ने लाल रंग की साड़ी पहनी है और रांची महाराज ने सिंदूरिया रंग की लाल रंग की पाग पहनी है। और ये दूसरा सागर किसका है? सखियों का है। सखियों के मुखार बिंद की शोभा का सागर नील सागर है। पहला सागर किसका है? धामधनी का। रांची के मुखार बिंद की शोभा का सागर नूर सागर है। नील सागर परम धाम के जो हमारे असली तन हैं उनके मुखार बिंद की शोभा का नील सागर दूसरा सागर है। तीसरा क्षीर सागर नैऋत्य दिशा में है जो कि दक्षिण के साथ में है और उसका रंग पीला है। रांची महाराज ने पीले रंग का पटका पहना हुआ है और ये नैऋत्य दिशा में है। ये सफेद, दूसरा ये नील, तीसरा खीर, चौथा घृत हरे रंग का सागर। बाद में आराम से आप 8 सागरों के दर्शन कर लेना। ये हमारे प्रधान जी ने 2 साल पहले इस मंदिर में चर्चा सुन के उस हिसाब से ये बनवाए थे। पूरन चंद जी जो इस समय धामधनी के चरण में है। तीसरा क्षीर सागर, ये कौन सी दिशा में है? नैऋत्य दिशा में। इसका रंग पीला है और रांची महाराज ने पीले रंग का पटका पहना है। चौथा दधी सागर पश्चिम दिशा में है। इसका रंग है पांच। पांच किसे कहते हैं? हरे रंग को, और हरे रंग का चंद्रमा मूल मिलावे के अंदर लगा हुआ है। पांचवा घृत सागर कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा के साथ वायुमंडल कोण में है और उसका रंग क्या है? आसमानी। और रांची महाराज ने ध्यान देकर आसमानी रंग की पिछोड़ी पहनी हुई है और वो पिछोड़ी कैसी है? पारदर्शी। जब रांची महाराज आसमानी रंग की पिछोड़ी को ओढ़ लेते हैं इतने सुंदर लगते हैं। पिछोड़ी ओढ़ते ही उनकी शोभा चेहरे की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आसमानी रंग की पिछोड़ी पहनते ही। तो ये कौन सा इश्क का सागर है? इसको क्या कहते हैं? पांचवा घृत सागर। छठा आ जाओ इलम का सागर, इसको क्या कहा गया है? मधु सागर। और ये कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। और एक बूंद आई हक दिल से, सिर्फ एक बूंद आई है और ये भंडार भरे पड़े हैं इलम के सागरों के। और धनी पहले ही आपको क्या बताया है? 8 सागर कहाँ पे हैं? धामधनी के दिल के अंदर है और बातूनी रूप से बाहर लगे हुए हैं। अब धामधनी के दिल में इलम का सागर है ना, तो रांची के दिल से एक बूंद आई हक दिल से। तिन कायम किए थिर चर, एक बूंद की है सिफत, तो क्यों कौसुक सागरों पर। उनके सागरों के सागर जो उनके हृदय से निकलते हैं उसका वर्णन कहाँ तक सुनोगे? एक बूंद को तो आज तक हम 18,758 में तो उलझे पड़े, इसी को ही नहीं हम समेट पा रहे एक बूंद को। तो धामधनी के हृदय से जो करोड़ों अनंत सागर निकल रहे हैं उसको हम कहाँ तक संभाल सकते हैं? तभी कहा है बेशुमार ले आऊं शुमार। तो ये घृत सागर कौन सा रंग हो गया? सब बोलेंगे आसमानी। ये पांचवा सागर कौन सा है? इश्क का सागर है। पांचवा सागर किसका है? इश्क का। जो हम आज इश्क इश्क करते हैं, इश्क कहाँ पर है? धामधनी इश्क के सागर के स्वरूप है। पूर्ण रोम रोम में इश्क धामधनी। छठा मधु सागर, इलम का सागर उत्तर दिशा में है।
जब तक हमें ब्रिज रास में प्रेम दिया गया, अब प्रेम इश्क को समझने के लिए हमें इल्म के द्वारा पहचान कराई जा रही है। अब कवच जरूर है इल्म का, इसके अंदर धाम धनी इश्क के रूप में छिपे बैठे। वो कहते मैं देखूंगा, मैं तुम्हें नजर में ले, मैं तुम्हें नजर में देख, छिप के इसी वाणी के अंदर ही तो बैठा हूँ, इल्म दे रहा हूँ, इल्म मेरा लेके निसंग दुनी से तोड़, सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे दो। तो पांचवा सागर सुंदर सागर जी कौन सा हो गया? इश्क का, और उसको हम क्या कहते हैं? घृत सागर। और छठा हो गया मधु सागर, रांची के दिल से एक बूंद आई है। सातवां सागर है रस सागर, ईशान कोने में है, उत्तर दिशा के साथ में ईशान कोना। ईशान कोने का अर्थ क्या है? निस्बत का सागर। हमारी 12,000 आत्माओं की निस्बत किससे है? सारे बोलिए, किससे हमारी निस्बत? श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा। हम रोज बोलते हैं श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, निरख हरख उमंगना मात, सुंदर साथे बैठे घेरी घेरी, परिक्रमा तो दीजे फेरी फेरी, दीपक रंगरे सिंहासन, छतरी डांडे शोभा अतिगा। हम रोज सुबह की सेवा में इन चुपैयों को सुंदर साथ जी बोलते हैं। और ये रस सागर किसका है? श्यामा जी का है। और ये क्या है? निस्बत का सागर है। हमारी निस्बत किससे है? श्यामा जी के साथ। सब बोलेंगे ये सातवां सागर किसका है? श्यामा जी का है। और हम श्यामा जी के अंग हैं। हमें कोई भी अर्जी करनी है तो हमें पहले किससे करनी होगी? श्यामा जी से। क्योंकि अब हरिद्वार पहुंच रहे हैं हम 3-4 दिन के अंदर। वहां पर श्री जी शायद 23 प्रश्नों के उत्तर इस ब्रह्मांड से नहीं बोलेंगे। ध्यान से परम धाम अर्जी लगाएंगे राजी महाराज को। राजी महाराज कहेंगे इंद्रावती, समय आ गया विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के शायर होने का। जो मैंने ग्रंथों में लिखा था उसी समय भाई नरखंड आरती उतरेगी। और भाई नरखंड आरती में आए ब्रह्मा जी पढ़त वेद मुखचार। ब्रह्मा जी कहेंगे मेरे तो भाग खुल गए, अरे हम उनका नाम तक नहीं जानते थे, मैंने अगम निगम कह दिया। आज वो पार ब्रह्म आ गए, उनके अंदर बैठ के मैंने चारों वेदों का उच्चारण करना है। आए ब्रह्मा जी पढ़त वेद मुखचार, विष्णु वाणी बोलत जय जय का, विष्णु भगवान उनके अंदर आ जाएंगे। ये सुंदर साथ जी हरिद्वार के अंदर बहुत ही 4 दिन में आने वाला है। अब एक एक दिन की चर्चा आगे गंभीर होती जाएगी सुंदर साथ जी। अब आपकी इच्छा है इस श्यामा जी के रस को लेना है या घर में बैठना है, उनकी मेल को अंदर उतारना है या घर में आराम करना है, ये आपने सोचना। अब ये रस सागर हमारा श्यामा जी की निस्बत है। हमारी श्यामा जी सद्गुरु ब्रह्मानंद है। हरिद्वार में कहा जाएगा हमारे सद्गुरु पंच भौतिक शरीर वाला नहीं है, इनके अंदर श्यामा जी की और राज जी की शक्ति काम करती है। तब हम कहते हैं हमारे सद्गुरु आ रहे हैं। हमारा पंच भौतिक वाले शरीर को हम सद्गुरु नहीं कहते, क्योंकि हमारी भक्ति शरीरों से ऊपर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रता की भक्ति है। इसलिए हमारे सद्गुरु मेरे श्याम जी और सद्गुरु ब्रह्मानंद है। ये रस सागर हो गया। और अब 8वां सागर कौन सा आ गया? सर्व रस सागर, जिसको हम क्या कहते हैं? मेर सागर। इस खेल को दिखाने के लिए हमारे धाम धनी ने, ध्यान से समझिए सुंदर साहब जी, इस खेल को दिखाने के लिए हमारे धाम धनी ने सबसे पहले दिल में इन सब सागरों में से किसको लिया? सर्वरस सागर को। क्यों लिया? क्योंकि सारे सागर अंत में किसमें जाके समाते हैं? सर्वरस सागर के अंदर। अब इनके द्वारा ध्यान से सुनते जाइए। पहले नूर सागर क्या है? राज्य के मुखार बिंद की
शोभा का सागर है। राजी महाराज का मुख गौर रंग अति उज्ज्वल गुलाल है और सफेद रंग है, और सफेद रंग का ही राजी महाराज ने जामा पहना हुआ। वहां पहनना उतारना नहीं है, नूर कह दिया ना, हर एक चीज नूरमय है, चेतन है। और यहाँ को अगर हम श्रृंगार पढ़ें उसमें पढ़ने को मिलेगा यहाँ की चेतन चीज को भी आपका जड़ समझो और वहां की जड़ को भी आप चेतन समझो, क्योंकि वहां पर घास भी बोलती है, पिया पिया धनी धनी, पुखराज पार झुक के सजदे बजाता है, प्रणाम मेरे धाम के धनी, हौज को सा सजदे बजाता है। वहां एक एक चीज नूरमय है, इश्कमय है। सुंदर साजी नूर सागर राज्य के मुखारविंद की शोभा का सागर। दूसरा नीर सागर रूहों के मुखारविंद की शोभा का सागर है। नीर सागर है, श्यामा जी लाल रंग की साड़ी और राज्य ने सिंदूरिया लाल रंग की पाक पहनी है। तीसरा खीर सागर पीले रंग का है और पीले रंग का पटका पहना है। चौथा दधी सागर युगल स्वरूप का श्रृंगार है, हरा रंग है उसका और हरे रंग का चंद्रमा है। पांचवा घृत आसमानी रंग है और आसमानी रंग की हमारे बालाजी ने पिछोरी ओढ़ी हुई है। छठा मधु सागर है, उसका रंग काला आ गया है तो काले रंग का श्यामा महारानी ने पहना हुआ है। रस सागर, उसके 10 रंग कहे गए हैं जो श्यामा जी का सागर है। तो हम रोज सुबह के स्वरूप में क्या पढ़ते हैं, जो सिंहासन है एक एक डांडे में 10-10 रंग, और सर्वरस सागर में अनंत रंग है तो आत्माओं ने अनंत रंग की साड़ियां पहनी है। अब ध्यान से दूसरे स्टेप पे आइए। अब जैसे नूर सागर सफेद है, उसके अंदर एक सागर एक जमीन, एक सागर एक जमीन। तो नूर सागर का रंग सफेद है तो जमीन का भी रंग सफेद है। ध्यान से सुंदर समझिए, अगर नूर सागर का रंग सफेद है तो उसके साथ जमीन का भी रंग सफेद है, पशु पक्षी है उनका भी रंग सफेद है, आसमान का रंग भी सफेद है और जमीन का भी रंग सफेद है, सब कुछ सफेद ही सफेद है। आगे समझ। दूसरा नील सागर, नील सागर का रंग लाल है, आसमान भी लाल रंग का है, जमीन भी लाल रंग की है और पशु पक्षी भी लाल रंग के। तीसरा सागर खीर सागर, खीर सागर का रंग पीला है और पशु पक्षी भी सारे पीले रंग के हैं, आसमान भी पीले रंग का, जमीन भी पीले रंग, एक सागर एक जमीन। तो जो रंग सागर का होगा वही रंग जमीन का होगा। चौथा सागर दधी सागर, दधी सागर का रंग हरा है, पशु पक्षी हरे रंग के, आसमान हरे रंग का, जमीन हरे रंग। पांचवा घृत सागर, आसमानी रंग है, पशु पक्षी आसमानी रंग के, आसमान आसमानी रंग का, जमीन आसमानी रंग। छठा मधु सागर काला रंग है तो आसमान काले रंग का, जमीन पशु पक्षी काले रंग। सातवां रस सागर, इसके 10 रंग हैं, पशु पक्षी जितने भी मिलेंगे उस सागर में। सुंदर साची बातें मत करिए। रस सागर, इसके 10 रंग हैं, पशु पक्षियों के 10 रंग। पशु पक्षियों कितने रंग हो जाएंगे? 10 रंग। आसमान के 10 रंग, जमीन के 10 रंग। ये हो गया रस सागर। उसके बाद आ जाइए सर्वरस सागर, अनंत रंग, पशु पक्षियों के अनंत रंग, जमीन के अनंत रंग, आसमान के अनंत रंग। ये शोभा है। थोड़ा सा सूक्ष्म में आपको ये समझाया गया है। सुंदर से अब टाइम तो हो गया पूरा। अगर आप चाहते हैं 15 मिनट चितवन करी जाए तो देख लीजिए, 1:45 बज गए हैं और अगर थक गए हैं तो फिर किसी दिन जैसे मौका लगेगा। 8 जमीन का भाई बेटे बता रहे हैं, अगर नूर सागर सफेद रंग का है तो जो उनके बीच में एक सागर एक जमीन है,
हाँ, तो वो जैसे नूर सागर है, सफेद है, उसके बाद नील सागर है, तो दोनों सागरों की आधी जमीन सफेद हो जाएगी और आधी लाल हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे सागर में जाएंगे तो आधी जमीन लाल हो जाएगी और आधी पीली हो जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं धामधनी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ और मेरे सतगुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दे रहे और मेरे सतगुरु महाराज मेरी आत्मा को लेकर इस मृत लोक से लेकर मूल मिलावे तक धामधनी के चरणों में ले जा रहे हैं। मेरे सतगुरु आगे चल रहे हैं, पहले भूलोक से भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेर लोक, जप लोक, तप लोक, वैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री, आदि नारायण, मोहतत्व निराकार को पार किया। इसके बाद अव्याकृत सबलिक जो रास और ब्रिज हमारे सबलिक में अखंड है, उसको देखते हुए केवल ब्रह्म स्वस्वरूप से होते हुए सर्वरागर से सर्वरस सागर से होते हुए केवल उल्के पट से होते हुए पाठ के घाट में पधारी। यहाँ से सतगुरु अंतर ध्यान हो जाते हैं और यहाँ पर जमुना जी में स्नान करने के बाद छोटक देहरे में मैं चली गई और वहाँ पर अनंत रंग का श्रृंगार, साड़ियाँ और श्रृंगार रखे हुए हैं। मन चाहा मैं श्रृंगार जैसे करने लगी तो ऑटोमेटिक मेरे ऊपर सारा श्रृंगार मन चाहा धनी के अनुकूल हो गया और इश्क मेरे अंदर आ गया। यहाँ से बट के होते हुए मैं चांदनी चौक होते हुए पहुँचती हूँ। चांदनी चौक के ऊपर खड़ी होकर जैसे चलने लगी 100 सीढ़ियाँ, 20 चांदे, चौक, मुख्य द्वार, गली, 28 स्तंभ का चौक, फिर 4 चौरस हवेलियाँ, 1 खम्भों की हार, 2 गलियों को मैंने पार किया। चबूतरे से 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी, फिर पश्चिम से 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरी। पहली हवेली के पश्चिम वाले दरवाजे से मैं बाहर आई, 2 खम्भों की हार, 3 गलियों को पार किया। दूसरी हवेली के पूरब वाले पश्चिम वाले दरवाजे से मैं अंदर जा रही हूँ। 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी और फिर पश्चिम वाले दरवाजे से मैं 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरी। दूसरी हवेली के पश्चिम वाले दरवाजे से मैं बाहर आई, 2 तंबों की हार, 3 गलियों को पार किया। तीसरी हवेली के पूरब वाले दरवाजे से मैं अंदर गई, 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी, 1 खम्भों की हार, 2 गलियों को पार किया। तीसरी हवेली के पश्चिम वाले बाहर में 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरी। तीसरी हवेली के पश्चिम वाले दरवाजे से मैं बाहर आई, 2 तंबों की हार, 3 गलियों को पार किया। चौथी हवेली के अंदर गई पूरब की तरफ से, 1 खम्भों की हार, 2 गलियों को पार किया। 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी, फिर पश्चिम वाले दरवाजे से नीचे उतरी और बाहर निकल के क्या देखा है, 2 खम्भों की हार, 3 गलियों को पार किया। 5वीं गोल हवेली है, 1 खम्भों की हार, 2 गलियों को और 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी और 16 खम्भों के 64 खम्भ चबूतरा, गोल चबूतरे के ऊपर सिंहासन लगा हुआ है। रतन चढ़त का ये सिंहासन है, लाल रंग की गिलक बिछी है, 1000 पंखुड़ियों वाला फूल उसके ऊपर है, कंचन रंग का सिंहासन है। रांची महाराज धामधनी के बाईं तरफ श्यामा महारानी है, मैं उनका दाहिना चरण बाईं जांघ के ऊपर है। मैंने अपने दोनों हाथ उनकी तरफ बढ़ाए, वो श्यामा जी की तरफ निहार रहे थे। जैसे मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो रांची महाराज ने अपना दाहिना चरण उठाकर नीचे रखा तो मेरा वहाँ बायां हाथ था। मैंने दोनों अपने हाथ उनके चरणों के नीचे रखे और अपना शीश उनके चरणों में रख के उनको प्रणाम कर रही हूँ। हे मेरे धाम के धनी, आप तो जानते थे ये खेल कैसा है, आपने इतना बिरहा का हमें खेल दिखाया, अब आपके चरणों में मेरी प्रणाम स्वीकार करिए। अंगना भाव से जो श्रृंगार किया है उसके चरणों में, धामधनी के चरणों में पूरा बिरहा लेकर मैं उनके चरणों को चूम रही हूँ, मैं उनके चरणों को निहार रही हूँ, उनके श्रृंगार को देख रही हूँ। केसरिया रंग की इजा, सफ़ेद रंग जड़ा को जामा, सिंदूरिया रंग की पा, आसमानी रंग जड़ा की पिछोड़ी, नीलो न पीले रंग को। सबसे पहले मैंने उनकी श्यामा जी के चरणों की तरफ निहार रही हूँ। दोनों चरणों के अंदर झांझरी, घुंघरी, कांबी पड़ा है और 8 मुंदरियाँ और 2 छल्ले
राजी महाराज ने पहने हुए हैं और गले के अंदर 5 हार है, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, और कान के अंदर बेसुर है और बालियां पहनी हुई है कानों में, उसके अंदर लाल रंग और मोतियों के 2-2 नग आए हैं। और मैं बालाजी की मुखारबिन की ओर निहार रही हूँ। अब मैं राजी के चरणों में प्रणाम करती हुई श्यामा जी की तरफ बढ़ रही हूँ। श्यामा जी के दोनों चरणों में प्रणाम कर रही हूँ और आंसू बहाकर उनके चरणों को अपने माथे पे लगा रही हूँ। अब श्यामा जी के चरणों के अंदर 6 आभूषण हैं, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनमक, बिछुआ, और श्यामा जी ने हीरे के टॉप्स पहने हुए हैं। श्यामा जी के गले में 8 हार आते हैं, 7 हार, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चौकली, चीनी और 8वां कड़सई का हार है, हीरे के टॉप्स, और गले में उनका बेसुर लगा हुआ है लाल रंग का, और माथे पे टीका लगा हुआ है और कमर में कमरबंद है। और इस तरह श्यामा जी का मुखारबिंद को निहार रही हूँ। फिर मैं अपने असली स्वरूप को दोनों चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने असली स्वरूप को देख रही हूँ। अनंत रंगों की साड़ियों सब सुंदर सा बैठा हुआ है दाड़िम की कलियों की तरह, और हमारे गले में 4-4 हार हैं, हीरा, मानिक, मोती और कंचन का हार पहना है, और 5वां कड़सई का हार गले में पहना है, और कानों के अंदर हमने बालियां पहनी हैं। इस तरह से और आत्म वाला श्रृंगार सज के मैं धाम धनी के चरणों में प्रणाम करते हुए उसी तरह से वापस इस मृत लोक के अंदर हमको सुंदर सा जी। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर सा जी, अभी ये बहुत सूक्ष्म में इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी हम पाठ घाट में स्नान करके नहीं आ सकते। सर्वरस सागर से हमें अनेक वनों को सबको पार करके बाद में पाठ घाट पहुंचना है। इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, चितवनी का विस्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन कई सुंदर साथ नए हैं वो इसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए सूक्ष्म बहुत कम आपको बताया है। चितवनी मूल मिलावे तो करीब आधा घंटा कम से कम हमें मूल मिलावे में लगेगा, क्योंकि सर्वरस सागर से ही पाठ घाट जाने में बहुत समय चाहिए, और उसके बाद पूरा करेंगे तो हम अपने घरों में इस चितवनी को कर सकते हैं, क्योंकि इतना समय भी नहीं यहाँ पर लगातार 1 घंटा। ये समझना है कि सुबह से लेके श्यामा जी, राजी महाराज और हम सखियां कहाँ कहाँ जाते हैं और परम धाम के अंदर हमारा समय कैसे व्यतीत होता है, वो धीरे धीरे आपके सामने सारी बातें रख दी जाएंगी। और अगर आज सूक्ष्म में बताया तो इसका और भी विस्तार से आपको बता दिया जाएगा कि कैसे हमें चितवन करनी है। आज भी बहुत सुंदर साथ भी रहे हैं, तो इस तरह से इसको हमें अपने दिल में उतारना है। हर रोज घर में बैठ के राजी महाराज का श्रृंगार और वस्त्रों का श्रृंगार, जब 8 पैर की सेवा आती है बंगला दरबार के अंदर राजी महाराज बैठ के सुबह और शाम परम धाम का श्रृंगार वर्णन करते हैं, रोज सुबह और शाम, क्योंकि मूल वादा हमारा जो धाम धनी ने पहना हुआ श्रृंगार है सुंदर साची, वो यही है। तो इसको हमने अपने सुन तो लिया, इसको हमने दर्शन करने हैं। धाम धनी की जो हम रोज बोलते हैं, 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए, अदखिन फिर कीजिए दर्शन। वो हमें हर रोज अपने घर में कम से कम आधा घंटा बार बार धाम धनी के श्रृंगार और दोनों स्वरूपों को अपने दिल में लेना है।